अब आता हूं मैं उस लेकिन के ऊपर, जिसका सारा जोखिम गजब का मंत्र है ये। आप इसके चमत्कारी फलों को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आकस्मिक धन लाभ की भी कोई संभावना नजर। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव 30 जून 2024 से वक्री हो चुके हैं और 15 नवंबर तक पूरे 139 दिनों के लिए कुंभ राशि में वक्री होकर संचरण करेंगे। इस दौरान वो दो नक्षत्रों के ऊपर से गुजरेंगे। 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक पूरे 95 दिनों के लिए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे और 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक पूरे 44 दिन शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से संचरण करेंगे। इन दो अलग अलग नक्षत्रों के ऊपर से संचरण के कारण शनिदेव के फलों में परिवर्तन आएगा और खास करके उपाय करते वक्त हमें विशेष सावधानियां बरतनी होगी। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके। जहां तक कन्या राशि या लगन के जातकों का प्रश्न है, तो शनिदेव उनके पंचम तथा षष्ठ भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होकर संचरण कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं फलित की ओर चलूं, मैं वक्री ग्रह के फल करने के दो सिद्धांतों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। देखिए, हर ग्रह अपनी मूलभूत प्रकृति के अनुसार जिस स्थान में बैठा हो तथा जहां पर उसकी दृष्टियां हो, उनका फल तो करता ही है, लेकिन वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव का फल करना भी शुरू कर देता है। खैर, यहाँ पर तो शनिदेव की अपनी ही राशि मकर है, इसलिए इस भाव का फल तो वो करेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे रिवर्स गियर में गाड़ी की ताकत दोगुना हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वक्री ग्रह के फल करने की क्षमता भी दोगुना हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा फलित की ओर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में मैंने एक बात लिखी है कि अब इससे अच्छा और क्या, लेकिन शनिदेव बहुत अच्छा फल करने के बावजूद भी जब षष्ठ भाव में वक्री होते हैं, तो जातक के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण सारे का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अब उस लेकिन से कैसे बचना है, इस बात को मैं वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। वीडियो को जरा गौर से देखिए ताकि कोई बात छूटने ना पाए। इसमें कोई शक नहीं है कि षष्ठ भाव में गोचर कर रहे शनि देव दो गुना ताकत के साथ ऋण रोग शत्रुओं का नाश करेंगे। षष्ठ भाव से हम मुख्य रूप से ऋण रोग तथा शत्रुओं का विचार करते हैं। इन 139 दिनों में लंबे समय से चले आ रहे ऋणों को चुकाने के साधन बनेंगे। अगर कोई रोग आपको पिछले काफी समय से परेशान कर रहा है तो उससे मुक्ति मिल सकती है। शत्रुओं पर भी आप विजयी रहेंगे। अगर किसी का कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो स्थितियां उसमें आपके पक्ष में बनेंगी। बात रोग की आई है तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। देखिए, शनि देव की तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव से हम क्रॉनिक डिसीज यानी असाध्य रोगों का विचार करते हैं। यदि कोई रोग आपको लंबे समय से तंग कर रहा है, लग रहा था कि उसका कोई निदान नहीं हो पाएगा, तो इन 139 दिनों में सही उपचार लेने से उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव का भी फल करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में एक बेहतर स्थान पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए शिक्षा के संबंध में विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, षष्ठ भाव से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का विचार किया जाता है। तो जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इन 139 दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको इसमें सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए एक और बढ़िया फल है। देखिए, यहां से शनिदेव तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव से हम देश की सीमा यानी बाउंड्री का विचार करते हैं। अब शनि जैसा पृथककारी यानी सेपरेटिव नेचर का प्लेनेट जब अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा तो देश की सीमा से बाहर जाने का योग बनेगा। कॉन्सिक्वेंटली, जो विद्यार्थी शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको सफलता मिलेगी। खर्च आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव से हम हॉस्पिटलाइजेशन का विचार करते हैं। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि यदि कोई रोग आपको पुराने लंबे समय से तंग कर रहा है या आपके घर के किसी व्यक्ति को
लंबे समय से कोई पुराना रोग तंग कर रहा है तो उसके निदान के लिए खर्चा होगा और अल्टीमेटली इस एक्सपेंस का आपको बेनिफिट ही मिलेगा। दशम दृष्टि शनिदेव की तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव से हम पराक्रम का, साहस का विचार करते हैं और जो षष्ठ भाव होता है उससे हम जोखिमों का विचार करते हैं। इसलिए आपके अंदर साहस, पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी और आप जोखिम उठाने से डरेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 139 दिनों में आपका जो जोश है वो काफी हाई रहेगा। एक और बड़ी संभावना बन रही है कि देखिए शनि देव यहां से तृतीय दृष्टि से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव से आकस्मिक धन लाभ का विचार किया जाता है, तो आकस्मिक धन लाभ की भी कोई संभावना नजर आ रही है। खास करके 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच के जो 44 दिन हैं उनमें कोई ना कोई आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, क्योंकि शनिदेव इन दिनों में राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर रहेंगे और राहु अचानक फल करने के लिए प्रख्यात है। अब आता हूं मैं उस लेकिन के ऊपर, जिसका सारा जोखिम जो है इस अच्छे गोचर का, इन शुभ फलों का मजा जो है वो किरकिरा कर देता है। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि षष्ठ भाव में वक्री होकर शनि का गोचर शत्रुओं के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के कारण व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सावधान रहें। इसका सबसे अच्छा उपाय जो है वो है भागवत गीता। यदि आप इन दिनों में, इन 139 दिनों में भागवत गीता का पठन करेंगे या उसे सुनेंगे तो आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूं। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि ग्रहों में मैं ही शनि हूं। भगवान श्री कृष्ण को शनीश्वर भी कहा जाता है, यानी शनि के अधिष्ठित देव। अब भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक सिस्टम है जो शत्रुओं के साथ हमें किस ढंग से निपटा जाए इसकी शिक्षा देते हैं। इसलिए उनके श्रीमुख से निकली भागवत गीता हमारा कल्याण अवश्य करेगी। जिन कन्या राशि या लग्न के जातकों को शत्रुओं के द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्र का डर है वो कृपया इन 139 दिनों में भागवत गीता अवश्य पढ़े। अगर नहीं पढ़ सकते तो एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, उसका जप भी कर सकते हैं। वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गजब का मंत्र है ये। आप इसके चमत्कारी फलों को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का चित्र अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। जहां तक परंपरागत उपायों का संबंध है तो हनुमान जी की साधना सर्वोपरि है। शनि के संकटों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पठन करें। यदि नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो लगाकर सुन ले। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं। अब 2 उपाय बताता हूं जो आपने वीरवार तथा शनिवार को करने हैं। देखिए, जब तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर रहेंगे, यानी 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक के 95 दिन हैं। इन दिनों में हर बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को या स्पिरिचुअल व्यक्ति को मीठा खाने को दें। 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के जो 44 दिन हैं, इन दिनों में हर शनिवार के दिन मजदूर वर्ग के व्यक्ति या गरीब लोगों को नमकीन चीजें खाने को दें। जिन लोगों की अपनी फैक्ट्री है वो अपने मजदूरों को दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली। इस उपाय का भी उनको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ये जो फलित और उपाय मैंने बताए हैं ये सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। लेकिन क्या होता है कि जन्मस्थ कुंडली में ग्रहों की स्थिति भिन्न होने के कारण इनमें कुछ वेरिएशन संभव है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित है, खास करके इस गोचर के दौरान अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति या राहु पीड़ित है तब भी शुभ फलों में कमी आएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, राहु अच्छी कंडीशन में है, शनि अच्छी कंडीशन में है तो आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी। अगर आप व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर फलित और उपाय जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें,
स्वस्थ रहें इसी मंगल कामना के साथ। जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।